राम राम दोस्तों, जय बाबा नीम करोली महाराज जी की। आशा है कि आपके ऊपर भी बाबा नीम करोली जी की, मेरे हनुमान जी की, श्री राम जी की, मेरे कृष्ण भगवान जी की, मेरे शिव शंकर भोलेनाथ जी, मेरी माँ दुर्गा, मेरी माँ शाकुंभरी मैया, मेरी माँ सीते, मेरी माँ आदि पराशक्ति माँ पार्वती, सभी की अपार कृपा आपके ऊपर हो मेरे भाई, मेरे दोस्तों, मेरी बहनों, मेरी माताएं, सभी जो भी मेरा भाई देखता है, जो मेरी माता इस रामायण पाठ को देखेगी, उसके ऊपर मेरे प्रभु सदैव दया दृष्टि बनाए रखे। जय बाबा नीम। दोस्तों, सभी देवी देवताओं को आह्वान कर लिया है। इन्हीं की आशीर्वाद से, इन्हीं की कृपा से मैं आपको श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड का 85वां सर्ग आज सुनाता हूँ। इसे पूरा सुने मेरे भाई, यही मेरी प्रार्थना है। पूरा सुनोगे तो श्री रामायण जी सुनने का पूरा आपको धर्म लाभ मिलेगा। अगर आप अधूरा छोड़ोगे तो इसका आपको कोई भी लाभ नहीं मिलेगा, बल्कि वो आप पाप के भागी बनेंगे। ये श्री वाल्मीकि जी ने लिखा है। अगर हम कोई पाठ शुरू करते हैं तो उस पाठ को अंत तक सुनना या पढ़ना चाहिए। तो अभी शुरू करता हूँ। जय श्री राम, जय बाबा नीम करोली। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड 85वां सर्ग। गुहू और भारत, राजा गुहू और भरत की बातचीत तथा भरत का शोक। निषाद राज गुहू के ऐसे कहने पर महाबुद्धिमान भरत ने युक्ति और प्रयोजन युक्त वचनों से उसे इस प्रकार उत्तर दिया। भैया, तुम मेरे बड़े भाई श्री राम के सखा हो, मेरी इतनी बड़ी सेना का सत्कार करना चाहते हो, यह तुम्हारा मनोरथ बहुत ही ऊंचा है। तुम उसे पूर्ण ही समझो। तुम्हारी श्रद्धा से ही हम सब लोगों का सत्कार हो गया मानो। यह कहकर महातेजस्वी श्रीमान भरत ने गंतव्य मार्ग को हाथ से संकेत दिखाते हुए उन्हें गुहू से उत्तम वाणी में पूछा। निषादराज, इन दो मार्गों में से किसके द्वारा मुझे भारद्वाज मुनि के आश्रम पर जाना होगा? गंगा के किनारे का यह प्रदेश तो बड़ा गहन मालूम होता है, इसलिए इसे लांघकर आगे बढ़ना कठिन है। बुद्धिमान राजकुमार भरत का यह वचन सुनकर वन में विचरने वाले गुहू ने हाथ जोड़कर कहा, महाबली राजकुमार, आपके साथ बहुत से मल्लाह जाएंगे जो इस प्रदेश से पूर्ण परिचित तथा भली भांति सावधान रहने वाले हैं। इनके सिवा मैं भी आपके साथ चलूँगा, परंतु एक बात बताइए, अनायास ही महान पराक्रम करने वाले श्री रामचंद्र जी के प्रति आप कोई दुर्भावना लेकर तो नहीं जा रहे? आपकी यह विशाल सेना मेरे मन में शंका सी उत्पन्न कर रही है। ऐसी बात कहते हुए गुहू से आकाश के समान निर्मल भरत ने मधुर वाणी में कहा, निषादराज, ऐसा समय कभी ना आए। तुम्हारी बात सुनकर मुझे बड़ा कष्ट हुआ है। तुम्हें मुझ पर संदेह नहीं करना चाहिए मेरे भाई। श्री रघुनाथ जी मेरे बड़े भाई हैं, मैं उन्हें पिता के समान मानता हूँ। रघुकुल नंदन, रघुकुल भूषण श्री राम वन में निवास करते हैं, अतः उन्हें लौटा लाने के लिए मैं जा रहा हूँ। गुहू, मैं तुमसे सब कहता हूँ, तुम्हें मेरे विषय में कोई अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। भरत की बात सुनकर निषादराज का मुंह प्रसन्नता से खिल उठा। वह हर्ष से भरकर पुनः भरत से बोले, आप धन्य हैं जो बिना प्रयत्न के हाथ में आए हुए राज्य को त्याग देना चाहते हैं। आपके समान धर्मात्मा मुझे इस भूमंडल में कोई नहीं दिखाई देता।
कष्टप्रद वन में निवास करने वाले श्री राम को जो आप लौटा लाना चाहते हैं, इससे तो समस्त लोकों में आपकी अक्षय कीर्ति का प्रसार होगा। जब गुरु भरत से इस प्रकार की बातें कह रहा था, उसी समय सूर्य देव की प्रभा अदृश्य हो गई और रात का अंधकार सब ओर फैल गया। गुरु के बर्ताव से श्रीमान भरत को बड़ा संतोष हुआ और वे सेना को विश्राम करने की आज्ञा देकर शत्रुघ्न के साथ सैन्य कक्ष के लिए चल दिए। धर्म पर दृष्टि रखने वाले महात्मा भरत शोक के योग नहीं थे, तथापि उनके मन में श्री रामचंद्र जी के लिए चिंता के कारण ऐसा शोक संतप्त उत्पन्न हो गया जिसका वर्णन नहीं हो सकता। जैसे वन में फैले हुए दानव दावानल से संतप्त हुए वृक्ष को उसके खोखले में छिपी हुई आग और उसे अधिक जलाती है, उसी प्रकार दशरथ मरणजन्य चिंता की आग से संतप्त हुए रघुकुल नंदन भरत को वह राम वियोग से उत्पन्न हुई शोकाग्नि और भी जलाने लगी। जैसे सूर्य की किरणों के तप से तपा हुआ हिमालय अपनी पिघली हुई बर्फ को बहाने लगता है, उसी प्रकार भरत शोकाग्नि से संतप्त होने के कारण अपने संपूर्ण अंगों से पसीना बहाने लगे। उस समय कैकेयी कुमार भरत दुख के विशाल पर्वत से आक्रांत हो गए थे। श्री रामचंद्र जी का ध्यान ही उसके लिए छिद्र रहित शिलाओं का समूह था। दुखपूर्ण उच्छ्वास ही गैरिक आदि धातु का स्थान ले रहा था। दीनता, इंद्रियों की अपने विषयों में विमुखता ही वृक्ष समूहों के रूप में प्रतीत होती थी। शोक जनित आयास ही उस दुख रूपी पर्वत के ऊंचे शिखर थे। अतिशय मोह ही उसमें अनंत प्राणी थे। बाहर भीतर के इंद्रियों में होने वाले संताप ही उस पर्वत की औषधियाँ तथा बांस के वृक्ष थे। उनका मन बहुत दुखी, वे लंबी सांसें खींचते हुए सहसा अपनी शुद्ध बुद्ध खोकर बड़ी भारी आपत्ति में पड़ गए। मानसिक चिंता से पीड़ित होने के कारण नरश्रेष्ठ भरत को शांति नहीं मिलती थी। उनकी दशा अपने झुंड से बिछड़े हुए वृषभ की सी हो गई थी। परिवार सहित एकाग्रचित महानुभाव भरत जब गुरु से मिले, उस समय उनके मन में बड़ा दुख हुआ था। वे अपने बड़े भाई के लिए चिंतित थे, अतः गुरु ने उन्हें पुनः आश्वासन दिया। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 85वां सर्ग पूरा हुआ। जय श्री राम, जय हनुमान जी की जय, बाबा नीम करोली महाराज की जय, हनुमान बजरंगी महाराज राम। ये मेरे मान। तो दोस्तों, ये श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड का 85वां सर्ग पूरा हुआ है। कल मैं आपको इसका 86वां सर्ग सुनाऊंगा। निषाद राज के साथ के द्वारा लक्ष्मण के सद्भाव और मिलाप का वर्णन करना। अभी आज्ञा लेता हूँ दोस्तों। बाबा नीम करोली जी की अपार कृपा आपके ऊपर भी बरसती रहे, यही मैं प्रार्थना करता हूँ बाबा जी से और सभी देवी देवताओं से।